हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। ये हमारा लेक्चर जो है एरे के ऊपर ये भी है। हम लोग जो है एरे में ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर हमने कर रखा है, तो हम लोग इसलिए ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं इस पे जो है एरे पर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस टॉपिक को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो फिर आपको क्लियर हो ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है इसको अच्छे तरीके से देखो। इसमें सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, पूरा मंथ लग जाएगा, बट मैं इस तरीके डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ इसमें मिस नहीं हो, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी कुछ चीज़ें आपको पता चल सकें, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इस लेक्चर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पॉइंटर से रिलेटेड। लेकिन जो है और क्या करेंगे, और हम करेंगे 2 डायमेंशनल एरे होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, बट इतना डिस्कस करेंगे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये हो गया, क्लियर हो गया, सारे लास्ट तक देखना यार। उसके बाद जो है ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके, और जो मैं क्वेश्चन के थ्रू बताने वाला हूँ वो वाली भी चीज़ें आपको क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, और उसके बाद क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। ओके, चलो चलते हैं। तो यार देखो, हमारा कोड ब्लॉक ये है, जिस पे हम लोग करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आया हो तो हो सकता है फर्स्ट टाइम देख रहे हो, नहीं तो अगर जो पहले से देख रहे हैं वो तो जानते ही होंगे कि इसी पे मैं कोड कराता हूँ। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने ये फंक्शन वगैरह बनाया था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे इसमें, ठीक है। अभी देखो, जैसे हम लोग, हमारे पास क्या है, ये हम ऐसे लिख देते हैं, इसको एरे को थोड़ा चेंज करते हैं ताकि जो है आप अपने माइंड में भी इन चीज़ों को कर सको और कैलकुलेट कर सको, कि मतलब जो हमारा आंसर या आउटपुट आ रहा है विदाउट एनी हेल्प। तो हमारे पास इतने, चलो 5 भी ले लेते हैं ताकि 5 हो जाए। ये हमारा एरे हो गया, है ना। ये हमारा एरे हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एरे को, लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा ना तो प्लीज़ जाके देख लो कि हम लोग एरे को किसी फंक्शन में कैसे पास करते हैं। हम सिंगल एलिमेंट भी पास कर सकते हैं और पूरा का पूरा एरे भी पास करते हैं एट द सेम टाइम, और कैसे हम रिसीव करते हैं इस तरीके से, है ना। तो ये हमने जो है लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, और बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा था, कैसे मेमोरी वगैरह बनती है, कैसे एक्सेस करते हैं, सारा कुछ हमने डिस्कस करा था। तो ये वाली चीज़ यहाँ से हो गई, है ना। अब क्या करना है हमने, ये हमारा एरे हो गया। तो अब क्या करते हैं हम लोग, जो है हम लोग बेसिकली करना क्या है, इस एरे को मॉडिफाई करना है। इस एरे को मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, कि जैसे हमारा एरे है, इनमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो क्या, जैसे हमने कुछ टाइम पहले करा था, किसी वेरिएबल को अगर हम किसी फंक्शन में सेंड करते हैं एज एन एक्चुअल आर्गुमेंट, तो उसके क्या होता था, ओरिजिनल वैल्यू वो चेंज नहीं होती थी। जो स्टार्टिंग में ओरिजिनल वैल्यू किसी इस मेन फंक्शन में होती थी वो चेंज नहीं होती थी। अगर हम जो हमारा कॉल्ड फंक्शन है उसके अंदर, मतलब इस वाले फंक्शन के अंदर हम कोई मॉडिफिकेशन करते थे, तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट कराते तो जो पहले वैल्यू होती थी वही बाद में भी हुआ करती थी, जब तक हम लोग पॉइंटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर सिंगल वेरिएबल को सिर्फ पास कर रहे हैं तब प्रॉब्लम होती थी, लेकिन हम लोग जो है पॉइंटर की बात अगर नहीं करते तो वैसा नहीं होता था। बट अभी एरे में क्या होगा, अभी देखना कि क्या हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ थोड़ा सा पहले ही। इसमें ये होता है ना कि जैसे ऑलवेज़, ये क्या होता है, ऑलवेज़ एक पॉइंटर की जैसा ही पास होता है, क्योंकि जो एरे का नेम होता है ना, स्टार्टिंग मैंने डिस्कस करा था जब हम एरे पढ़ रहे थे, कि एरे का जो नेम होता है वो एक पॉइंटर होता है, इंटरनल पॉइंटर। तो हम लोग इनडायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पॉइंटर ही पास करते हैं। तो जैसे कि हमारा देख सकते हो कि हमारा एरे बन गया। ये चाहो तो आप यूज़र सेंटर करा सकते हो, अदरवाइज़ ये आप इस तरह भी कर सकते हो। अब देखो, यूज़र सेंटर कराने के टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं, इसे दे देते हैं, आप यूज़र सेंटर करा के कर लेना। तो हम क्या कर रहे हैं, इन यहाँ पर पास कर रहे हैं, ठीक है। ये फंक्शन बिफोर क्या होता है, इसमें पास जब नहीं कर रहे हैं, पास करने से पहले जो है हमारी वैल्यूज़ ये इतनी। अब क्या करना है, हमने क्वेश्चन बनाना है इस तरीके से कि हमारा जो एरे के एलिमेंट्स है ना वो मॉडिफाई भी हो जाए और हमारा क्वेश्चन भी हो जाए, और हमारा जो इंटरनल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है वो और रिवाइज होकर और अच्छा हो जाए, है ना। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये एरे पास कर दी, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी आई थिंक, है ना। तो ये क्या करते हैं, हम लोग मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इन सबको जो है हम लोग डिलीट कर देते हैं। डिलीट करते हैं इन द सेंस, जो है क्या करते हैं हम लोग, जो है इनको डिलीट करते हैं। ये वाली चीज़ को अगर चाहो इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से। तो हम क्या करें, बेसिकली यहाँ पर हम पास कर रहे हैं। अब हमारा ये लूप हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक सम नाम का यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहे हैं, इंट स्क्वायर नाम का ले लो, चलो इंट, हाँ इंट एस क्यू, ठीक है। इसमें हम पास कर देते हैं 0।
ये हमने हो गया। और हमारा हमारा क्या हो रहा है, उसमें इसका कोई मतलब वैसा है नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कर रहे हैं। हाँ, देखते हैं अभी क्या होने वाला है। चलो, जैसे हमने क्या करना है, स्क्वायर लगाना है इन सब का जो है, हमें अब स्क्वायर करना है। ठीक है, जैसे पहले क्या हो रहा है, अब दूसरी बात क्या होगा, अब यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने के लिए क्या होता है, हमारे एलिमेंट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हमारा एरे क्या है, ए आर आर हमारा जो है आई यहाँ पर दे देते हैं। आई इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, ए आर आई, ये हमारा जो है अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा ना, तो हमारा क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। तो अभी देखना यहाँ पर एरे का एलिमेंट बिफोर बिफोर ये हम हमारे बिना इसकी मॉडिफिकेशन के इसकी वैल्यू कितनी थी, अभी हम देख लेते हैं। तो हम अगर यहाँ प्रिंट करना चाहें सी आउट करके, है ना, सी आउट करके अगर हम प्रिंट करना चाहें ARRI, और यहाँ थोड़ा सा एक स्पेस दे दे ताकि सेम लाइन में थोड़ा सा स्पेस दे के ये प्रिंट होता रहे, है ना। ये सारी चीज़ें अभी देखना प्रिंट करेंगी। ये तो मैं पहले रन कर लेता हूँ, देखते हैं एरर वगैरह ना आए, कुछ मिस करा हमने। हाँ, ये देखो ये चीज़ हमने मिस करी, यहाँ पर ज़्यादा लगा दी थी, और भी कहीं गलती है। ये हमारा कहाँ गलती आ रही है, एक्सपेक्टेड इतना सेमी कॉलन 20 नंबर पे, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, ये देखो हमने ARR मिस करा था। देखो ऐसी बहुत सारी गलतियाँ होंगी, हाँ, आप टेंशन नहीं लेना इसके लिए। ये देखो 1 2 3 4 5, ये पता है कौन सी वाली लाइन चली है, ये आप देखो, ये वाली लाइन प्रिंट हो रही है, ये वाली लाइन, ये जो 10 11 से लेके जो है 14 तक की जो सी आउट वाली लाइन प्रिंट, देखो स्पेस भी प्रिंट कर रहा है ना। तो देखो बिफोर मतलब ये मॉडिफिकेशन के लिए ये वैल्यू कितनी है, जो हमने पास करा था वही वैल्यू आ रही है, लेकिन इसके बाद हमारी क्या वैल्यू होगी, इसके अंदर यही वाली चीज़ फिर से प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर इस फिर से प्रिंट करते हैं ताकि आपको इंटरनल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पता चल सके। ये सारी चीज़ें ऐसे हैं। अब इस तरीके से जो है इसमें मैं प्रिंट कराना, तो देखो सेम ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों सेम है, लेकिन क्या करा मैंने, स्क्वायर कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या प्रिंट करके आएगा। ये देखो, देखो यहाँ यहाँ से देखो, ठीक है, वो मैंने न्यू लाइन नहीं लगाया ना, देखो 1 4 9 16 25। ठीक, तो बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, जैसे हमारी एक एरे बनी थी, ठीक है, एक एरे हमारी बनी, तो पहले स्टार्टिंग में क्या था, ऐसे इस तरीके से हमारा 1 2 3 4 5 इस तरीके से बना हुआ था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर हमने ये प्रिंट करा। अब उसके बाद क्या करें, यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं, तो मतलब 1, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट था, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 सेकेंड टाइम जब चलेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये वाला अब जो एरे है ना, अब ये करने के बाद देखो इंडेक्स पे तो वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये वाला अब क्या हो गया ना, ऐसे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसा सिर्फ इस फंक्शन में नहीं है, पूरा मेन फंक्शन जहाँ से हमने कॉल किया ना वहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस तरीके की ये चीज़ें जो है हो जाएंगी। यहाँ पर देखो प्रिंट करा है, इसने हमने प्रिंट कराया, इसको सी आउट कर देते हैं। सी आउट करके जो है एक न्यू लाइन कैरेक्टर डाल ताकि न्यू लाइन से प्रिंट करें, और इसको हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब अगर फिर से हम यहाँ पर यही वाली लाइन हम फिर से लिखते हैं, और मेन फंक्शन जैसे हमने क्या था, वेरिएबल वाली बात करी थी हमने कि जो है हमारा जो अगर कि मेन फंक्शन में अगर अगर हम चेंज करते हैं, कोई वैल्यू पास करते हैं और किसी फंक्शन में कोई चेंजेस करते हैं, तो हमारा जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, जहाँ पे हम लोग जो है जहाँ कॉल्ड फंक्शन होता है, जो फंक्शन कॉल करता है उसमें कोई वैल्यू इसकी रिफ्लेक्ट नहीं करती, जो भी चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर देखो होगी, क्यों हो रही है, रीज़न इसका यही है कि जो है ये हमारा इंटरनल पॉइंटर होता है। अब पॉइंटर के थ्रू हमने ऑलरेडी चेक देख चुके हैं कि जो है किस तरीके से वैल्यू जो है चेंज हो जाती है, कॉल फंक्शन में भी चेंज हो जाती है, कॉलिंग फंक्शन में भी चेंज हो जाती है ना। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर पॉइंटर वाली चीज़ें अपने नहीं देखी, प्लीज़ जाके देखो, उसे सारा कुछ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो देखो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो पहले वैल्यू इतनी थी, अब देखते हैं ना, ये इसको मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि इनसाइड मेन फंक्शन, ताकि पता चले कि मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं ना, इनसाइड मेन फंक्शन। अब देखो मैं रन कर रहा हूँ, ये देख लो, देखो रिफ्लेक्ट होके आई कि नहीं आई। हमने स्टार्टिंग में ये वाली लाइन प्रिंट करी थी बिफोर, मतलब ये मॉडिफिकेशन, उसके बाद मॉडिफिकेशन उसमें हमने करा, फिर उसके बाद मेन फंक्शन में फिर से हम वैल्यू को देख रहे हैं, तो देखो चेंजेस हुए कि नहीं हुए। तो यही कॉन्सेप्ट है इंटरनल पॉइंटर की, कि मतलब हमेशा एरे जो होती है ना, बेसिकली बिहाइंड द सीन क्या है कि एरे का नेम जो होता है ना वो एक पॉइंटर होता है। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंटर तो नहीं बोलेंगे उसको, इंटरनल पॉइंटर बोलते हैं, जो मतलब रियल मीनिंग उसकी है, लेकिन हम पॉइंटर की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से वर्क करती हैं, और एरे का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब हम क्या करते हैं, हमने 1D एरे काफ़ी मतलब लेक्चर ले लिए हैं, कई सारे हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, अब लोग 2D एरे के थोड़ा सा बातें देखते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं उसमें देखने को। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग 2D एरे। पहले थोड़ा सा मेमोरी वगैरह, जैसे कि मतलब पता ही है आपको यार, मैं मेमोरी वगैरह दिखा देता हूँ कैसे होती है।
और बिहाइंड द सीन मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कराई देता हूँ ऑल द टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना 2D एरे और चलते हैं अपने इस वाले ब्लॉक पे। ठीक है, तो बेसिकली देखो 2D एरे जो है ना, 2D एरे को बोलते हैं कि मतलब जो है एरे जो होता है, एरे एरे में एरे जब हो जाता है, एरे में ही एरे हो जाता है। ठीक है, एरे में एरे का मतलब मेरा क्या है कि 2D एरे क्या होती है, 2D एरे जो होती है, 2D एरे इज मैट्रिक्स की तरह होती है। ठीक है, मैट्रिक्स की तरह मतलब एक एरे के अंदर एक एरे होती है। नहीं समझ में आया, रुको मैं अभी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहली बात ये जान लो कि लूप वगैरह काफ़ी आपको फॉर लूप बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, है ना, बहुत अच्छे तरीके से आना, क्योंकि बिना फॉर लूप के अननेस्टेड लूप आना चाहिए। बिना दो लूप के जो है इसमें काम नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर देख लो, उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा और कुछ कोई बात देखते हैं, है ना। तो देखो बेसिकली क्या है, हमारे पास 2D एरे के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो यार 2D एरे के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, डेटा टाइप। डेटा टाइप होना चाहिए, डेटा टाइप होना चाहिए, ये हो गया डेटा टाइप। ठीक है, इंट कैर और फ्लोट वगैरह जो भी होते हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए, एरे का नेम, हमने एरे का नेम ARR दे दिया। तो यहाँ पर क्या होता है ना, देखो हम 1D एरे में सिर्फ एक ही होता था, लेकिन सब यहाँ पर 2D में क्या होगा, ये 2 सबस्क्रिप्ट होंगे, इनको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ 3 दे दो, यहाँ 4 दे दो। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंटेड करता है हमारा रो, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉलम। जैसे मैट्रिक्स होती है इस तरीके से, ये हमारा रो और कॉलम होते हैं, रो एंड कॉलम, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। ये वाली चीज़ हो गई, फिर ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर होती हैं। तो ये डिफाइन करता हमारा जो है, ये हमारा डिफाइन करता है कि रो क्या है, रो की साइज़ कितनी है, मतलब रो में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट जाएंगे, और हमारा जो है इसमें कॉलम वाले में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जाएंगे। तो हमारा जैसे यहाँ पर ये वाली बात हम जैसे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास रो कितने हैं, तो हमारे पास रो कितने हैं, 1 2 3, ये हो गया। अब कॉलम कितनी है, 1 2 3 4, ये कॉलम हो गए, C0 C1 C2 C3 R0 R1 R2। ठीक है, ये इस तरीके से हो गए। तो हमारा जो है, हम और अच्छे डिटेल में देखेंगे, लेकिन अब बेसिक चीज़ें अभी जानो, थोड़ा थोड़ा करके जानो कि जो है हम इसको किस तरीके से हम लोग करते हैं, है ना। तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर कि जैसे ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है, इंडेक्स की बात करेंगे, है इंडेक्स के थ्रू हम कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो है जैसे ये हमारा एलिमेंट है, सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना इसमें आएंगे। तो सिंपली वो फाइंड करने के लिए ये जो सब्सक्रिप्ट दे रखे होते हैं ना, इसमें साइज दे रखी हो, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो टोटल नंबर ऑफ 12 आ जाएंगे। उनका मल्टीप्लिकेशन मतलब ये अगर m हो गया और ये n हो गया, तो m इंटू n जो होगा, ये जो रिजल्टेंट आएगा उतने नंबर ऑफ एलिमेंट इस हमारे मैट्रिक्स में आएंगे, या फिर इस एरे 2D एरे में आएंगे। ठीक है, इतना स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम। अगर नहीं स्टोर करोगे उतना तो ऑटोमेटिकली वो ज़ीरो कर देगा, है ना। तो और अच्छे और थोड़ा सा देखो इसको, और अच्छे तरीके से क्यों दिखा रहा, ताकि आपको बिहाइंड द सीन वाली चीज़ें पता चल सके, आपके माइंड में रहे, तो आप ताकि उस पर वर्क कर सको। क्योंकि बेसिकली अल्टीमेटली हमारा गोल ये है ना कि हम उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और अपने काम कर सकें, है ना। बेसिकली हमारा तो यही है मेन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इनिशियलाइज कैसे करते हैं। इनपुट वगैरह लेना हम लोग हो सकता है लेक्चर में देखें, अभी हम लोग जो है इनिशियलाइज कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। तो जैसे हमारा क्या होगा, इसको कई सारे वेज हैं जो है इसको कराने के लिए, है ना। तो हमारा जो है सबसे पहला वे जो है वो यही है कि हम लोग एक 1D एरे, जैसे हमने पढ़ा है ना, अभी तो हमने 1D एरे पढ़ा है, तो उसी तरीके से हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। अब उस तरीके से कैसे इसको करेंगे, तो सिंपली कुछ नहीं है, ऐसे हमने एक एग्जांपल की तरह हम ले रहे हैं इंट ARR, और हम 4 कॉमा सॉरी इसको कहाँ गया, इरेज कर देते हैं हम लोग। तो हमारा बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर ARR इंट हमने दे दिया, ARR इसकी साइज़ हमने दे दी, इसकी साइज़ हमने दे दी 4 दे दी, और हमारे जो है कॉलम की साइज़ इतने दे दी। हम क्या कर रहे हैं, 1D एरे के टर्म्स में बात कर रहे हैं अभी। तो क्या हो रहा है, हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 4 × 3 12 आना चाहिए। तो हम कुछ भी दे रहे हैं, 2 3 4 5 6 1 2, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 12 एलिमेंट तक दे सकते हैं। इस तरीके से भी हम 1D की तरह भी डिनोट करते हैं, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग है। आपको पता है, अगर ये सारी चीज़ आप देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि 1D की बात हो रही है 2D की बात हो रही है, जब तक ये आप ये चीज़ को नहीं देख रहे हो। तो इससे बेटर तरीका क्या होता है पता है,
इससे बेटर वे ये होता है कि आप इसको मैट्रिक्स के ही फॉर्म में लिखो। एक ब्रैकेट ये लगा, अब मैंने बताया था ना जो एरे होता है, एरे जो होता है, एरे के अंदर ही ये एरे होता है, 2D एरे, ठीक है। 1D एरे के अंदर हमारा एरे होता है। तो जैसे हमारा क्या हो रहा है, हमारे पास कितने रो है, 4 है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, 4 रो यहाँ पर ऐसे बना लो ब्रैकेट में, इस तरीके से बना लो, इस तरीके से बना लो, इस तरीके। और ये वाला जो हमारा आउटर ब्रैकेट था उसको इतना, मैंने कहा था ना एरे के अंदर एरे होता है। तो हर एक रो में कितने एलिमेंट है, हर एक रो में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, 3 4 5 1 0 3। इस तरीके से आप देखो, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से देखो, ये वाली चीज़ ठीक लग रही है ना आपको, ये चाहो तो आप इस मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको समझ में आ जाएगी और ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि देखो जो कि बैकग्राउंड में है वो थोड़ा सा मैट्रिक्स तो वो जानते ही होंगे यार, तो आपको और अच्छे तरीके से इसमें और समझ में आए। तो देखो सिंपली ये इससे आप कर सकते हो कि ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 0 3 हो गया, ये 3 4 5 हो गया, ये 0 1 5 हो गया, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से आप देखो मैट्रिक्स के फॉर्म में इसे देख सकते हो। एक तरीका और है, वो वाला तरीका कैसे है कि जैसे मैंने ये सारे ब्रेसेस ऐसे लगाए ना, मैं इसको सेम लाइन में लिख सकता हूँ, मतलब 1D की तरह लिख सकता हूँ। जस्ट लाइक कि जैसे ये हमारा पहला वाला ब्रेसेस हो, अब उसके अंदर हम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या हो रहा है, हमारे कितने नोड आने चाहिए, हमारे 4 आना चाहिए। तो एक में 3 4 5 हो गया इस तरीके, फिर ये कॉमा लगा दो, ठीक है, एक में ही कर दो, कुछ भी दे दो, 7 हो गया, 0 इसमें लगा दो, 1 2 इस तरह हो गया। इसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा, ठीक है, अब जगह नहीं है इसलिए कर रहा। तो इस तरीके से फिर से एक ब्रैकेट लगा दो, 0 1 2। अब ये हमारा ये वाला ब्रेसेस जोड़ा हुआ था और ये हमारा ये हो गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इनिशलाइज कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली डिपेंड करता है आप किस वे में ज़्यादा जो है आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, ठीक है। जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, मैं तो वही मैट्रिक्स वाला जो है सजेस्ट करूँगा अपनी साइड से, क्योंकि जो है वो इजी होता है और मैट्रिक्स मोस्ट ऑफ द मतलब लोग देखे ही होते हैं कि किस तरीके से होता है, और एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए भी जो है प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो हमारा क्या हो रहा है, देखो जैसे हमारा जो मैट्रिक्स वाली बात हो रही थी, मैट्रिक्स के बारे में अब हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है ना ये किस तरीके से होते हैं। हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे इस तरीके से। तो हमारा क्या होगा, जैसे इंडेक्स हमारा क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, याद है ना। तो हमारा 0 0 पहला एलिमेंट होगा। अब देखो ये क्या है, ये फर्स्ट रो है, मतलब 0th रो हम मान सकते हैं, क्योंकि हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए कह रहे हैं। ये C0 होगा, C2 हो गया, C3 हो गया, ठीक है, C0 C2 C3 सॉरी C1 C2 हो गया। अब इस तरीके से हमारा ये इंडेक्स क्या होगा, 0 1 होगा। तो इस 0th वाले में चल रहे हैं ना, इस तरह आप ये इस तरीके से देख लिया करो। ये 0 1 मतलब फर्स्ट कॉलम हो गया, ये 0 2, यहाँ पर ये वाले एलिमेंट आएंगे। मैट्रिक्स की बात कर रहा मैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका नेम था ARR, ये 0 हो गया। और हम देखो एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने की बात करें, साइज तो हमने पहले ही कर दी थी, ये हमारा क्या करेगा, ये वाला एलिमेंट हमें देगा। अब सिमिलरली ये वाले एलिमेंट अगर चाहिए तो हमें 0 और ये 1 करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा फॉर लूप अभी कैसे यूज़ होगा वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से ये वाला एलिमेंट हो गया। सिमिलरली ये वाला है तो 1 0 से स्टार्ट होगा, इसका जो एलिमेंट आएगा, और हमारा जो इसका इंडेक्स जो होगा वो हमारा 1 1 होगा, ये 1 2 होगा। सिमिलरली ये 2 0 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा। तो इस तरीके से ये हमारा एलिमेंट, ये हमारा इंडेक्स नंबर, ये मैं बात कर रहा, ठीक है। ये सारे इंडेक्स नंबर इस तरीके से आप लोग जो है इसे एक्सेस कर सकते हैं, है ना। अभी हम यूज़र से इनपुट लेना नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि 1 बाय 1 हमें चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो और स्लोली हम इसको फेस कर सकें, है ना। तो क्या हो रहा है, हम लोग जो है क्या करते हैं, इसको जो है हम पहले ये हम एलिमेंट दे देते हैं। अभी हम कोड करेंगे जब, उसके बाद हम उसको प्रिंट कराना सीख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग यूज़र से इनपुट लेके उसको प्रिंट कराना सीखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अब जो है ये तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आए तो एक बार फिर से रिपीट करके देखो, आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। देखो बिहाइंड द सीन जो चीज़ें होती हैं ना, वो चीज़ें आप समझा करो। तो यहाँ से ये बात जो है देखो आपको क्लियर हो गई होगी कैसे हम एक्सेस करते हैं, है ना। तो हमारा जैसे ये हो गया, अब चलते हैं कोड पे, उसके बाद जो है उसको देखते हैं, फिर अगर कुछ बच रहा है तो फिर उसको भी देखेंगे, है ना। तो हम कोड करके देख लेते हैं। जैसे ये वाली चीज़ होगी, हम इसको इस तरीके से नहीं करते हैं। अब फंक्शन को सबसे पहले हटाते हैं, फंक्शन वाली बात काफ़ी हो गई। अब पहले अभी इसी के अंदर हम देख लेते हैं, उसके बाद हम फंक्शन में भी कैसे पास करते हैं 2D एरे, उसको भी देखेंगे, हमें कुछ मिस नहीं करना है। अब इसी को ही हम क्या करते हैं, बना देते हैं, ठीक है। इसको हम बनाते हैं, किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये वाली चीज़ हो गई,
जैसे ये हम लोग जो है हम क्या कर रहे हैं, हमने 4 लिया था, राइट, हमने 4 लिया था और एक सब्सक्रिप्ट लगाया था उसमें 3 लिया था, मतलब ये रो साइज़ हो गई, एक कॉलम साइज़ हो गई। अब ये हमारी ये बात हो गई, ये हमारा फर्स्ट वाला ब्रैकेट हो गया। अब ये मैट्रिक्स वाली बात हो रही है। हाँ, हमने क्या था 3 एलिमेंट लेने थे, ये हमने लिया 3 एलिमेंट, और अगर हमारा लगा कॉमा, ये कॉमा रहेगा और उसके बाद जो है हमारा ये चीज़ हो गई, ये हमारा हो गया दूसरा वाला ब्रैकेट, ये वाला, इसको आप ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। अब इस तरीके से आप जो है कुछ नहीं करना है, रुको, ये जो है इसको हम आगे ले चलते हैं, हाँ, ताकि आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिखें। ये देखो इस तरीके से। अब मैं यहाँ क्या डाल रहा हूँ, मैं यहाँ 4 डाल रहा हूँ, कॉमा 5 डाल रहा हूँ, कॉमा 6 डाल रहा, ठीक है। और सेम लाइन में लिखो ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। कितनी रो है, 4 रो है। अब इसको थोड़ा सा कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको लिखते हैं और एलिमेंट चेंज कर देते हैं, 7 8 9। ये वाली चीज़ हमारी ये होगी। एक और कॉपी करते हैं हम, अब ये लिख दें क्योंकि हमारे रो 4 है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ कुछ और लिख देते हैं थोड़ा सा बढ़िया सा। अब जो है यहाँ 200 हो गया। यहाँ हम लोग क्या करते हैं 500 डाल देते हैं। अब देखो हमें इनिशलाइज कर दिया हमने, ये हमारा इनिशलाइज हो गया। अब हमारा क्या करना है, हमने इसको प्रिंट कैसे करना है, ठीक है। हमने कहा था ना वो एक्सेस वाली बात, किस तरह होते, 2 सब्सक्रिप्ट होते थे, हमारा 2 फॉर लूप भी होएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारे पास एक सिंगल लाइन थी तो हम इस तरह एक्सेस कर पा रहे थे, है ना। लेकिन हमारे पास अभी ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर एक और लूप लगाएंगे। इसके अंदर एक और लूप हमें लगाना पड़ेगा, उसको हम दे देते हैं इन j इज इक्वल टू 0 कॉमा, हमारे वो क्या है 3 है, इसको हम j को इंक्रीमेंट कर देते हैं। सिमिलरली वैसे ही है, ठीक है, उसमें कोई वैसी बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो फिर ध्यान से देखो, ठीक है। एक लाइन प्रिंट करके अगर आप लेना चाहते हो, न्यू लाइन में लाना चाहते हो, एक लाइन प्रिंट करने के बाद, तो ये हम लगा दे रहे हैं ताकि दिखे नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। अब इस तरीके से देखो, यहाँ तक तो चीज़ समझ में आ गई है, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें इसको एक्सेस करना है। अब इसको थोड़ा सा समझो, ठीक है, रुको, इसको नहीं जो है हम जो है ये, हाँ, ये वाली चीज़ हमारी हो गई। अब इसको जो है क्या करो, इसको हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहली बात हो रही जो है हमारी 2 लूप होते हैं, हमारी 2 लूप होगी। अब हमें यहाँ प्रिंट करना है। अब प्रिंट करने के बाद मैंने बोला था 2 सब्सक्रिप्ट यूज़ होंगे जो है उसके लिए भी, क्योंकि देखो मैंने 0 0 करके दिखाया था, ये देख लो, चाहे ये वाले, ये देखो मैंने कहा था ना 2 सब्सक्रिप्ट यूज़ हो रहे हैं, ये देख लो। इस तरीके से हम एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। तो ARR हमारा हो गया, एरे का नेम R था ना, हाँ रुको इसको पहले हटाते हैं, ठीक। हाँ, ये हमारा फर्स्ट सब्सक्रिप्ट हो गया, रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो रो हमारा क्या है, हमने आई से डिनोट करा है। ये देखो आउटर लूप जो होता है ना, ये हमारा रो को हमेशा रिप्रेजेंट करता है, रो को, और ये इनसाइड वाला जो है वो हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये दूसरा सब्सक्रिप्ट हमारा जे के लिए हो, जे क्यों करा मैंने, जे क्योंकि ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस तरीके से हम लोग ये वाली चीज़ हो, अब थोड़ा सा और लगा देते हैं ताकि स्पेस देके, ताकि एक ही लाइन में ये वाली, ये पूरा रो जो हमारा हुआ है ये पूरा एक लाइन में प्रिंट करे, फिर ये न्यू लाइन में प्रिंट करे, फिर ये वाला न्यू लाइन प्रिंट करे। इस तरीके से जैसे प्रिंट देखा रखा ना हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में, उसी तरह ये प्रिंट करे, इसलिए हमने ये चीज़ें कर रखी हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा रन करते हैं पहले, अच्छा जे के लिए, अच्छा ये देखो ऐसी गलतियाँ होती हैं, ठीक है, सभी की होती हैं, टेंशन मत लेना, सबसे आपसे भी होंगी तो टेंशन नहीं लेना। देखो मैच कर लो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 200 500, ठीक है। अब समझो इसको, ठीक है। अब आप इसको जो है थोड़ा सा ठीक से समझो, आपको समझ में आ गया ना कि ये किस तरीके से होती हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको इंडेक्स दिखाना चाह रहा ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो सकें। यहाँ पर जो हमारा क्या हो रहा है, देखो ये वाली बात हम बना देते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स बन रही है, ये हो गया, ये हो गया। देखो टाइम लग रहा है, लेकिन अगर एक बार आप इसको समझ गए ना तो आपको फिर कभी मैट्रिक्स भूलेगी नहीं। मैट्रिक्स ये 2D एरे, ये हमारा क्या हो रहा है, ARR 0 की वैल्यू हो रही है, ये 0 0। फिर देखो मैं नेम नहीं लिख रहा क्योंकि वो ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, मैं सिर्फ इंडेक्स नंबर लिख रहा हूँ, तो ये 0 1 हो जाएगा, ये सब्सक्रिप्ट आ रही। ये देखो पहले ना, ये देखो क्या होगा, 0 से चलेगा, ठीक है। देखो 0 कितनी बार चलना है, 0 कितनी बार चलना है, हमने क्या कितनी बार चलना है, हमें 4 टाइम चलाना है, 0 1 2 3,
0 1 2 3 तक चलाना है, ठीक है। तो हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, हमारे ये हमारा इतना टाइम चलना है, 4 टाइम चलना है, ठीक है, 0 से लेके 3 तक चलेगा। तो हमारा ये 0 से लेके कितना चलेगा, 0 1 2 3 तक चलेगा, ठीक है। और ये हमारा कितना चलेगा, 1 0 1 2 तक चलेगा। तो हमारा ये 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, 0 2 हो गया, ये वाला आएगा नेक्स्ट वाला। फिर नेक्स्ट वाला ये वाली जो बात चलेगी इसमें 1, देखो 1 से स्टार्ट हो रहा 1, फिर ये 0 आएगा इसका, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसी तरीके से ये चीज़ें हो जाएंगी। जब ये कंप्लीट होगा तो बाहर आएगा, बाहर के बाद न्यू लाइन कैरेक्टर दिया ना, इसलिए वो न्यू लाइन प्रिंट करके दिखा रहा था हमें। हमने देखो बैक स्लैश एन लगा रखा है। तो हमारा 0 पे कितनी बार चलेगा, 0 जब आएगा उसके अंदर चलेंगे नेस्टेड लूप के, तो जे कितनी बार चलेगी, 0 से लेकर 2 तक चलेगा ना। तो देखो ये वाला जे है 0 से लेकर 2 तक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर जब ये खत्म होगा तो ये लूप एंड हो जाएगा, फिर ये आउटर लूप में आ जाएंगे हम। तो अब फिर ये 0 हट के 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट कर रखा है। तो 1 के लिए फिर 3 टाइम्स चलेगा, 1 के लिए देखो, 1 के लिए ना देखो 1 0 फिर 1 1 फिर 1 2, 3 टाइम चला ना, 1 0 1 2 3 टाइम चल गया। सिमिलरली ये जब 2 से स्टार्ट करेंगे फिर ये खत्म होगा, फिर ये वाला यहाँ पर आएगा। उस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हमारा जो है ये हमारा जो है 4 टाइम चलेगा। हर एक लाइन जो है हमारी, हर एक लाइन जो हमारी 3 टाइम चल रही है, और ऐसी ही लाइन 4 टाइम चलेंगी, ठीक है। देखो 4 टाइम्स 1 2 3 4, समझ आई बात। इस तरीके से आप इंडेक्सिंग देख सकते हो। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर वगैरह देखेंगे ना, तब हम यूज़र से भी इनपुट कराना सीखेंगे, तो आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर इसमें भी कोई डाउट अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ कि कहाँ पे डाउट आ रहा है, कहाँ पे समझ नहीं आ रही चीज़ें। और सबको समझ में आ रहा है तो उसको कोडिंग स्टार्ट कर दो, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर आप बनोगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं यार, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा हमने रेफरेंस वेरिएबल वगैरह के बारे में भी पढ़ना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो हम जो है आज के लिए बस इतना करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।